जो आज हम लोग का टॉपिक है वह है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। ठीक है, यानी मैट्रिक्स का ऑपरेशन। ठीक, कि क्या क्या टर्म है इसमें। जो है हम लोग पहला ऑपरेशन देखेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी मैट्रिक्स में कैसे हम लोग ऐड करेंगे, जोड़ेंगे किस प्रकार से। ठीक है, तो इसमें जो है जैसे हम लोग बात कर लें कि ए कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, किस रूप में, A11, A12, A13, A21, A22, A23। ठीक है, और दूसरा मैट्रिक्स है हमारे पास B, क्या है भाई, B11, B12, B13, B21, B22 और B23। ठीक है, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो लिखेंगे A प्लस बी, और A प्लस बी लिखेंगे तो दोनों को जब ऐड करेंगे, ठीक है, तो ऐड तब करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो मैट्रिक्स दोनों दिया रहेगा, इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा। ये देखिए, ये 2/3 ऑर्डर का है, तो ये भी मैट्रिक्स क्या है, 2/3 ऑर्डर का ही है। ठीक है, तब इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं। क्या करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं, यानी A11 जो है ऐड होगा B11 के साथ। ठीक है, क्या कहेंगे, A11 ऐड होगा किसके साथ, B11 के साथ, A12 ऐड होगा B12 के साथ, A13 ऐड होगा B13 के साथ, और A21 ऐड होगा B21 के साथ, A22 ऐड होगा B22 के साथ, और A23 ऐड होगा B23 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसको लिखेंगे तो किस रूप में आ जाएगा, A प्लस बी करेंगे तो A11 प्लस B11, फिर A12 प्लस B12, A13 प्लस B13। ठीक है, दूसरा आ गया A21 प्लस B21, A22 प्लस B22, A23 प्लस B23। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका फॉर्म प्रॉपर्टी कह सकते हैं, जो कैसे ऐड करना है। ठीक है, इसी पे अगर हम लोग सवाल देख लें एक, जैसे हमने एक सवाल ले लिया कि A इज इक्वल टू मैट्रिक्स लिए 1 4 9 6। ठीक है, और दूसरा मैट्रिक्स ले लिया हमने 5 -2 -3 4। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, A प्लस बी करेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स को तो आप लिख भी सकते हैं, पहला पार्ट है तो 1 4 9 6 प्लस है प्लस, दूसरा मैट्रिक्स है 5 -2 -3 और 4। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग, हमारा जो यहाँ से नया मैट्रिक्स तैयार हुआ, तो देखिए 1 को ऐड करेंगे किसके साथ, 5 के साथ, तो 1 + 5 कितना हो गया, 6। ठीक है, फिर 4 को किसके साथ ऐड करेंगे, -2 के साथ, तो 4 - 2 कितना हो गया, 2। ठीक है, फिर ये 9 को किसके साथ ऐड करेंगे, -3 के साथ, तो 9 में से 3 गया तो हो गया 6, और 6 को किसके साथ ऐड करेंगे, 4 के साथ, तो 6 और 4 10। तो ये हो गया हमारा A प्लस बी। ठीक है, मैट्रिक्स बन के तैयार हो गया। और A प्लस बी जब मैट्रिक्स करेंगे तो जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स A रहेगा और B रहेगा, जैसे 2/2 ऑर्डर का है, ये भी 2/2 ऑर्डर का है, तो A प्लस बी भी जो है सेम ऑर्डर का बन के तैयार होगा, उसी ऑर्डर का मैट्रिक्स। क्लियर, तो जिस प्रकार से A प्लस बी करेंगे उसी प्रकार से हम लोग A माइनस बी भी करेंगे, यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, दोनों क्या चलता है, सेम प्रकार। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है सेम प्रकार से चलता है। तो जब सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे तब क्या हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अगर इसी को बोल देते, जैसे A हमने मैट्रिक्स लिया था, यहाँ पे क्या लिए थे, 1 4 9 6। ठीक है, 1 4 9 6, और B क्या लिए थे मैट्रिक्स हम लोग, B था 5 -2 -3 4। ठीक है, अब इसको जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं A माइनस बी। तो A माइनस बी करेंगे तो सेम हो गया 1 4 9 6 -5
-2 -3 4। ठीक है, तो जब इसको सब्ट्रैक्ट यहाँ पे करेंगे तो ये जो माइनस है यह सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस क्या होगा, सबों के साथ। ठीक है, आगे पढ़ेंगे इसमें प्रॉपर्टी में एक। तो यहाँ पे जैसा ही करेंगे यहाँ पे तो कितना आ गया हमारा, तो 1 और -5, तो 1 में से 5 गया तो कितना हो गया -4। बात समझे कि नहीं समझे, 1 में से कौन गया 5 है, लेकिन यहाँ आगे माइनस लगा हुआ है तो -5 जाएगा, तो 1 में से -5 गया तो -4। ठीक है, फिर देखो दूसरा वाला पार्ट क्या है, ये 4 में से कौन जाएगा -2, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 और 2 कितना हो गया 6 हो गया। फिर तीसरा क्या हो गया 9 और माइनस माइनस +3 हो जाएगा, तो 9 और 3 12, और लास्ट हो गया 6 -4, तो 6 में से 4 गया 2। ठीक है, ये भी ऑर्डर कितने का है 2/2 ऑर्डर का ही प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन के लिए क्या हो गया कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी जो है हम लोग उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्या इसमें आगे पार्ट में, इसके आगे के पार्ट में देखते हैं कि अगर किसी भी स्केलर के द्वारा जो है हम किसी मैट्रिक्स को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। कहता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाई अ स्केलर। ठीक है, किसी भी स्केलर को मैट्रिक्स में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे जो है हमने क्या कह दिया यहाँ पे कि कोई मैट्रिक्स लिया हमने, एक कोई मैट्रिक्स लिया हमने। ठीक है, क्या भाई ले लिए ABC DEF। ठीक है, ये 2/3 ऑर्डर का हमने कोई मैट्रिक्स ले लिया और इसको मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, किससे मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, तो K × A। ठीक है, तो K टाइम्स क्या कर देंगे, मैट्रिक्स कर देंगे ABC DEF। ठीक है, तो मैट्रिक्स कहता है कि जब भी किसी स्केलर के द्वारा मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वह उसके प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि A के साथ भी गुना हो गया, के B के साथ भी गुना होगा, के C के साथ भी गुना होगा, के D के साथ भी गुना होगा, के E के साथ भी होगा और के F के साथ भी गुना हो जाएगा। बात समझ गए। ठीक है, इसी को एक एग्जाम्पल के रूप में देखें। जैसे आपको सवाल पूछ दिए, क्या है भाई कि ए हमने कोई मैट्रिक्स लिया 2 3 4 1 0 3। ठीक है, ये 2/3 ऑर्डर का ही ले लिए और इसको हमने क्या कहा कि 4 टाइम्स ए बताइए कितना होगा, 4 टाइम्स मैट्रिक्स से, तो 4 टाइम्स हम लोग यहाँ भी कर देंगे 2 3 4 1 0 3। तो जैसा ही 4 टाइम्स करेंगे तो यहाँ से 4 को क्या करेंगे, ईच एलिमेंट पे मल्टीप्लाई करेंगे सबों के साथ। तो 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 4 चौको 16, 4 एकम 4 में 0 से करेंगे और 0 और 4 तिहाई 12। ठीक है, हो गया। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, किसी भी स्केलर को मैट्रिक्स में क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं। कोई दिक्कत, तो जिस प्रकार से मल्टीप्लाई किए हम लोग प्रत्येक एलिमेंट में, उसी प्रकार से अगर कभी ज़रूरत पड़ेगा तो कॉमन भी अगर लेंगे मैट्रिक्स में तो प्रत्येक एलिमेंट से कॉमन आएगा। ठीक है, मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई सब एलिमेंट से करते हैं तो ज़रूरत पड़ने पर जब कॉमन भी लेते हैं तो पूरे मैट्रिक्स के एलिमेंट से क्या लिया जाएगा, कॉमन लिया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं भाई। ठीक है, अब ज़रा आते हैं क्या, ठीक है, एक जैसे एक सवाल देख लेते हैं हम लोग मिक्स करके। सवाल है आपका क्या भाई कि यदि ए बराबर जो है मैट्रिक्स एक दिया गया है 1 2 3 2 3 1। ठीक है, एंड बी मैट्रिक्स दिया गया है आपको 3 -1 3
-1 0 2, ठीक है। देन कह रहा है देन फाइंड 2a माइनस बी का मान बताइए क्या होगा। किसका मान बताना है? 2a माइनस बी का। तो सबसे पहले जो है इसका क्या करना होगा? 2a निकालना होगा। क्या निकालना होगा? 2a, और फिर माइनस क्या करेंगे? b को। तो 2 टाइम्स ये लिख देते हैं 1 2 3 2 3 1, और माइनस b को करना है 3 -1 3 -1 0 2, चलेगा। अब 2 को जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो सब एलिमेंट के साथ होगा ना। तो 2 हो गया 2 दूना 4 3 दूना 6, 2 दूना 4 3 दूना 6, 2 एकम 2, ठीक है। और माइनस हो गया यहाँ से 3 -1 3 -1 0 2। चलो भाई इसको डिफरेंस कर दो। अब डिफरेंस आ गया ना, अभी तो देखे थे डिफरेंस। तो 2 - 3 -1 4 माइनस माइनस +1 5 6 - 3 3 6 में से 3 गए तो, और 4 माइनस माइनस +1 5 6 - 0 6, और 2 - 2 तो 0। कोई दिक्कत? तो पता चल गया कि किस प्रकार से मल्टीप्लाई करना है, जोड़ना घटाना है सारा। चलिए अब हम लोग चलते हैं, कुछ इसका प्रॉपर्टी दिया है, ठीक है ना। मैट्रिक्स में जोड़ के लिए क्या है? कुछ प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, ठीक है। जोड़ के लिए जो है मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी है। पहला कहता है क्या? पहला प्रॉपर्टी कि जो मैट्रिक्स का जो एडिशन होता है यह कम्यूटेटिव होता है। क्या होता है? कम्यूटेटिव लॉ को ये फुलफिल करता है। कम्यूटेटिव लॉ कहने का मतलब क्या हुआ कि a + b बराबर होता है b + a के, यानी 2 + 3 को बराबर कहते हैं 3 + 2 के। उसी प्रकार मैट्रिक्स a + b हम लोग कहेंगे मैट्रिक्स b + a बराबर है। a और b मैट्रिक्स को जोड़ें या b और a को जोड़ें, क्या कोई फर्क पड़ेगा? दोनों तो सेम रहेगा, ठीक है। तो मैट्रिक्स का एडिशन क्या करता है? कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, पालन करता है, ठीक है। दूसरा देखते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। यानी मैट्रिक्स का एडिशन जो है एसोसिएटिव लॉ को भी क्या करता है? पालन करता है। एसोसिएटिव लॉ यहाँ पे 3 नंबर के लिए काउंट करेंगे। a + b + c बराबर होगा a + b + c के, ठीक है। यानी शुरुआत में जो है पहले 2 मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? तीसरे मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। तो यह बराबर हो जाएगा पहला मैट्रिक्स प्लस लास्ट 2 मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, ये सारे क्या होंगे? आपस में दोनों इक्वल हो जाएंगे। तब ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे कि मैट्रिक्स का जोड़ जो है एसोसिएटिव लॉ का पालन कर रहा है, ठीक है। तो पहला हो गया कि यह कम्यूटेटिव भी होता है मैट्रिक्स का एडिशन, और मैट्रिक्स का एडिशन एसोसिएटिव भी होता है, ठीक है। तीसरा कहता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। अब सबसे पहले जानेंगे हम लोग कि आइडेंटिटी कहेंगे किसको, ठीक है। आइडेंटिटी होता क्या है? तो अगर हम लोग नंबर की बात कर लें पहले सिंपल, ठीक है, कि हमने कह दिया क्या कि 5 कोई नंबर है, ठीक है। 5 में क्या जोड़ा जाए ताकि हमको संख्या 5 ही मिल जाए, ठीक है। 5 में क्या जोड़ें ताकि हमको क्या प्राप्त हो जाए? 5 ही प्राप्त हो जाए। तो क्या जोड़ेंगे? तो देखेंगे क्या कि 0 जोड़ेंगे, ठीक है। तो कोई भी संख्या हो उसमें 0 जोड़ेंगे तो हमको वही संख्या प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चाहे हम 6 ले लें, 6 में 0 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 ही रह जाएगा, ठीक है। तो यही कहता है कि किसी संख्या में और संख्या को जोड़ने पे अगर हमको वही संख्या प्राप्त होता है तो उस संख्या को हम लोग कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी,
इसका मतलब हो गया कि जोड़ का जो आइडेंटिटी होता है वह जीरो होता है। एडिटिव आइडेंटिटी कितना होता है? जीरो। उसी प्रकार से यहाँ पे अगर ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, ए कोई मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स में क्या जोड़ें ताकि हमको वही मैट्रिक्स क्या रह जाए? ए रह जाए। ठीक है, तो मैट्रिक्स में देखो तो जीरो मैट्रिक्स जोड़ दें, जीरो मैट्रिक्स पढ़े हैं हम लोग। तो अगर जीरो मैट्रिक्स को जो है किसी मैट्रिक्स में जोड़ते हैं तो हम लोग को क्या प्राप्त हो जाता है? वही मैट्रिक्स ए रह जाता है। इसका मतलब जीरो को जो है हम लोग मैट्रिक्स का एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे। इसका मतलब क्या हो गया? जीरो इज द एडिटिव, जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। ठीक है, जोड़ के लिए जो है मैट्रिक्स का कौन सा आइडेंटिटी हो गया? जीरो। ठीक, अब अगला कहता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। वेरी ये सारा इंपॉर्टेंट चल रहा है पार्ट, ठीक है ना। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ठीक है, अब ये क्या होता है भाई? एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो इनवर्स कहता है, इसका प्रॉपर्टी क्या है इसको भी जरा जान लें। ठीक है, तो इसका प्रॉपर्टी कहता है कि अगर कोई मैट्रिक्स हमने लिया, ठीक है, अगर हमने कोई मैट्रिक्स ली, हम पहले संख्या के लिए देख लेते हैं। अगर हमने कोई संख्या लिया 5, इसमें हम क्या जोड़ें ताकि हमको जो है जोड़ का आइडेंटिटी कितना है? जीरो, यानी जीरो प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो 5 में हम ऐसा कौन सा संख्या जोड़ें ताकि जीरो हो जाए? तो क्या जोड़ेंगे? -5 को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा? जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नंबर लेते हैं उसका अपोजिट साइन उसका क्या हो जाता है? इनवर्स। ठीक है, अगर हम यहाँ पे -3 लेते तो -3 में क्या जोड़ते ताकि जीरो मिल जाता है? जोड़ का आइडेंटिटी 3। ठीक है, तो माइनस वाला रहेगा तो उस संख्या का प्लस के साथ हो जाएगा, प्लस वाला रहेगा तो उसका माइनस के साथ होता है। ठीक है, ये इसका क्या होता है? जोड़ के इन्वर्स। नंबर के लिए जोड़ के लिए इन्वर्स। वैसा ही सेम टू सेम किसके लिए है? मैट्रिक्स के लिए, कि एक कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, इसमें कौन सा मैट्रिक्स जो है हम लोग ऐड करें ताकि जोड़ का आइडेंटिटी क्या है? जीरो प्राप्त हो जाए। तो देखो, तो मैट्रिक्स ए में अगर माइनस टर्म मैट्रिक्स ए को ऐड कर देंगे, ठीक है, तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स का जो है जो उसका अपोजिट साइन हो जाएगा वह उसका क्या हो जाएगा? इन्वर्स हो जाएगा। इन्वर्स ना हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अगर प्लस रहेगा तो नेगेटिव टाइम्स कर देंगे और नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव टाइम्स कर देंगे, तो वह उसका इन्वर्स हो जाएगा एक दूसरे का। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं दिक्कत है तो बहुत बढ़िया। ठीक है, ये आपको दिया गया है 2a + 3x = 5b दिया गया है। तब हमको x का मान पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। जैसा ही इसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, तो जो दिया गया उसको लिख देते हैं। चूँकि 2a + 3x = 5b चलेगा। चलिए, तो यहाँ हो गया 2 × a, मैट्रिक्स a क्या है लिख दीजिए। 8 0 4 -2 3 6 + 3 टाइम्स मैट्रिक्स x तो कुछ है नहीं दिया हुआ, तो x को x ही रहने दें, x का पे क्या रहने दें? x ही रहने दें, = 5b। b मैट्रिक्स क्या है लिख दीजिए। 2 -2 4 2 -5 1। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना? चलिए, तो अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, तो 2 जो है पहले मैट्रिक्स में सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होगा तो 8 दूना 16, 2 में 0 से 0, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 3 दूना 6 और 6 दूना 12। पहला में कोई दिक्कत नहीं। प्लस 3x है, 3x कर दिए = दूसरा आ जाइए, इधर 5 मल्टीप्लाई होगा तो 5 दूजा 10। ठीक है, 5 दूजा 10 और 5 को 20, 5 दूना 10, 5 5 25 और 5 एकम 5। बोलिए, यहाँ तक में कोई डाउट नहीं?
अब देखेंगे कि यह जो इधर ये जो मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर हम लोग बराबर के इस तरफ भेजें, ठीक है, तो प्लस प्लस सब उल्टा हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों मैट्रिक्स पे हम लोग काम करने वाले हैं। तो यहाँ से अगर 3x = लिखना चाहें, ठीक है, तो इधर मैट्रिक्स है 10 -10 20 10 -25 5, और ये इधर गया मैट्रिक्स तो माइनस टाइम कर देंगे 16 0 8 -4 6 और 12, ठीक है। अब देखिए सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो 3x = हो गया, जब सब्ट्रैक्ट किए तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटाना है, तो 10 - 16, 10 में से 16 गया -6 -10 -0 -10, ठीक है। 20 - 8 तो 12, 10 - +4 14, 25 - 6 -31 और 5 - 12 तो कितना हो गया 7 -7। कोई दिक्कत? चलिए, तो ये क्या निकला हम लोग को, अभी ये 3x निकला है। 3x बराबर इतना, हम लोग को चाहिए क्या, x चाहिए था, इसीलिए जब x निकालेंगे 3 इधर गुना में है, इस तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा भागा में, तो 1/3 -6 -10 12 14 -31 -7। अब देखिए तो 1/3 जो है जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो इधर तो प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो एक के साथ होगा, सभी के साथ गुना होगा। तो कर दीजिए, यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आ गया 1/3 × -6 तो 3 दूना 6 -2, यहाँ से करेंगे तो -10/3 चलेगा ना। आ जाइए 3 चौको 12, यहाँ हो जाएगा 14/3, फिर हो गया -31/3 और -7/3। बोलिए किसी को कोई डाउट तो समझ में आ गया ना, किस प्रकार से ये फाइंड करना है जो, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये तो था ये पहला प्रकार। अब दूसरा सवाल इसमें देखते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दो मैट्रिक्स दिया गया है, x + y = इतना और x - y = इतना, ये सब मैट्रिक्स है, इसको स्मॉल में नहीं लिखना है x और y, कैपिटल में ही लिखना है, तब x और y फाइंड करना है, ठीक है। तो अब ऐसे मैट्रिक्स को कैसे सोल्व करेंगे भाई, तो ऐसे मैट्रिक्स को सोल्व करने के लिए सेम नियम रहेगा हम लोग के पास, पहले वाला ही गिवन में जो है उसको लिख दें। गिवन जो इक्वेशन दिया गया है x + y = 5 2 0 9, इसको कहा जाए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और x - y क्या दिया गया है 3 6 0 -1, इसको कहा जाए इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब याद कीजिए हम लोग जो है जब इक्वेशन दिया रहता था तब उसको x और y फाइंड करने के लिए कई तरीका सीखे थे 10th क्लास में, ठीक वही नियम हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखो तो इक्वेशन 1 और 2 को अगर ऐड कर देंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, तो x पता चल जाएगा। तो नाउ इक्वेशन 1 + 2, 1 + 2 करेंगे तो y कैंसिल हो गया, x + x 2x हो गया, तो 2x बराबर, और इधर तो ऐड हो जाएगा ना, तो डायरेक्ट ऐड कर दें, 5 और 3 8 6 और 2 8 0 + 0 0, 9 में से 1 गया 8, कोई दिक्कत। इसलिए यहाँ से x कितना आ जाएगा, x इधर 2 गुना में है, इधर आएगा तो भागा में, तो आ जाएगा 1/2 टाइम्स 8 8 0 8, और 1/2 प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा कितना 4 4 0 4। बोलिए कोई दिक्कत तो। ये अभी x पता चला है, अब हमको क्या चाहिए, अब y भी। तो इस x का जो मान आया है, इस x का मान इक्वेशन 1 या 2 कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यूजिंग x इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो 1 क्या इम्प्लाइज कर देगा, यहाँ से x को उधर भेज देंगे तो y बराबर हो जाएगा हम लोग का 5 2 0 9, और इधर गया तो -x हो गया ना, -x। बोलिए कोई दिक्कत, लिख सकते हैं इसको ऐसा, ठीक है। अब x का जो मान है हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, तो आ जाएगा y = 5 2 0 9 और -x का मान कितना आया है 4 4 0 4। तो यहाँ से चलिए भाई सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 5 में से 4 गया 1,
2 में से 4 गया -2, 0 में से 0 गया और 9 में से 4 गया 5, तो y भी निकल गया। ठीक है, ये हमारा x मैट्रिक्स निकल गया और ये हमारा y मैट्रिक्स निकल गया। तो इस प्रकार से आपका एक सवाल पूछता है आपके बोर्ड में, ठीक है, कि मैट्रिक्स का रिलेशन दे देगा इक्वेशन के फॉर्म में और x और y का मान पूछ देगा। कोई दिक्कत? तो हम लोगों ने 2 टर्म सीख लिया कि मैट्रिक्स को कैसे ऐड करेंगे और दूसरा मैट्रिक्स को कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसका क्या प्रॉपर्टी था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए। ठीक है, अब मैट्रिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, कि मैट्रिक्स को कैसे गुना करते हैं। ठीक है, जोड़ घटाव तो काफ़ी आसान था, कर लिए। अब मेन है आपका गुना करना। मैट्रिक्स को गुना कैसे किया जाएगा, मैट्रिक्स का गुना। अब इसके लिए मैट्रिक्स का गुना करने के लिए हम लोग ज़रा एक पार्ट पढ़ते हैं। क्या पार्ट पढ़ेंगे भाई? कि मान लिए क्या कि एक कोई मैट्रिक्स है AIJ के रूप में जिसका ऑर्डर है m/n। ठीक है, दूसरा मैट्रिक्स B है, ठीक है, BIJ जिसका ऑर्डर है n × p। क्या कर दिए? n × p। ठीक है, तो कहता है कि A और B को जब मल्टीप्लाई करेंगे, A और B को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी AIJ m/n ऑर्डर का था और दूसरा मैट्रिक्स BIJ यह n/p ऑर्डर का था। ठीक है, तो दोनों मैट्रिक्स को गुना करने के लिए कहता है क्या कि पहले मैट्रिक्स का कॉलन, पहले मैट्रिक्स का कॉलन और दूसरे मैट्रिक्स का रो, ये दोनों बराबर होना चाहिए। दो मैट्रिक्स को गुना हम कब कर सकते हैं? जब पहले मैट्रिक्स का कॉलन और दूसरे मैट्रिक्स का रो बराबर होगा, तभी हम जो है दो मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं? गुना कर सकते हैं। अन्यथा हम नहीं कर सकते हैं गुना दो मैट्रिक्स का। ठीक है, और जब गुना कर लेंगे तब जो नया मैट्रिक्स बनेगा वह किस ऑर्डर का बनेगा? तब जो बचा हुआ है ऑर्डर, जो टर्म यानी m/p ऑर्डर का जो है वह नया मैट्रिक्स जो है तैयार हो जाएगा। बात समझ गए? क्या बोले कि दो मैट्रिक्स को गुना कब करेंगे? तो दो मैट्रिक्स को हम तभी गुना कर सकते हैं जब पहले मैट्रिक्स का कॉलन दूसरे मैट्रिक्स के रो के इक्वल होगा, तभी हम गुना कर सकते हैं। अगर नहीं होगा बराबर तो हम गुना नहीं कर सकते हैं। और गुना करने के बाद जो नया मैट्रिक्स बनेगा वह किस ऑर्डर का होगा? तो बचे हुए पार्ट का यानी m/p ऑर्डर का क्या होगा? वह मैट्रिक्स तैयार होगा। कोई दिक्कत? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको क्या करना है? ध्यान रखना है। ठीक है, अब जरा देख लेते हैं कहने का मतलब क्या हुआ है भाई। जी हम कहें क्या, इसको जरा समझ लेते हैं पहले। ठीक है, जैसे हमने एक सवाल लिया, ठीक है, चलिए भाई सॉल्यूशन देखिए कैसे a × b करेंगे। a × b, पहला मैट्रिक्स लिख दीजिए 6 9 2 3, लिख दिया हमने। दूसरा मैट्रिक्स लिख दीजिए 2 6 0 7 9 8, लिख दिया। अब जरा देखिएगा ये पहला वाला मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है? 2/2 ऑर्डर का, और ये वाला 2/3 ऑर्डर का है। तो याद कीजिए हमने कहा कि दो मैट्रिक्स को हम तभी गुना कर सकते हैं पहले का कॉलन और दूसरे का रो इक्वल है, इक्वल है। तब जो नया मैट्रिक्स बनेगा वह किस ऑर्डर का बनेगा? 2/3 ऑर्डर का जो है हम लोग को नया मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। क्लियर? अब जरा चलते हैं कि गुना करेंगे कैसे। ये तो हुआ तरीका कि इस प्रकार से करेंगे, लेकिन अब गुना करेंगे कैसे उसको भी तो जानना है। ठीक है, तो चलिए गुना करने का तरीका कहता है कि पहले रो को, ठीक है, पहले कॉलन के साथ, दिख रहा है ना ये? ठीक है, पहले रो को पहले कॉलन के साथ मल्टीप्लाई करते हुए ऐड करेंगे। ठीक, क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करते हुए ऐड करेंगे। जैसे भाई देख लो यहाँ से 6 में क्या करेंगे? 2 से गुना करेंगे, 6 × 2, फिर प्लस करेंगे 9 में 7 से गुना करेंगे तो 9 × 7। बात समझे? चलेगा? ठीक है, ओके ना? ठीक है, पहला का पहला के साथ हो गया। अब कहाँ चलेंगे? ठीक है, अब बारी है पहले का इस दूसरे के साथ। पहले रो का
दूसरे कॉलन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे? तो 6 × 6 प्लस 9 × 9, पहले का दूसरे के साथ भी हो गया, ठीक है। पहले का किसके साथ हो गया? दूसरे के साथ भी हो गया। अब किसकी बारी है? तो पहले का तीसरे के साथ, ठीक है। तो हो जाएगा 6 × 0 प्लस 9 × 8। बोलिए पहला पार्ट में किसी को कोई दिक्कत? पहले का तीनों के साथ कर दिए, ठीक है। अब सेम तरीका, ठीक है। अब सेम तरीका से क्या करेंगे? अब जो है दूसरे रो को, इस दूसरे रो को पहले रो कॉलन के साथ गुना करेंगे और जोड़ेंगे, ठीक है। तो 2 × 2 प्लस 3 × 7, क्लियर। दूसरे का पहले के साथ कर दिए। अब क्या करेंगे? दूसरे का दूसरे के साथ, इसके साथ, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2 × 6 प्लस 3 × 9, क्लियर। दूसरा का दूसरे के साथ भी हो गया। अब किसकी बारी? अब बारी है दूसरे का तीसरे के साथ, ठीक है। तो लीजिए भाई 2 × 0 प्लस 3 × 8, कोई दिक्कत? अब देखो तो सारा टर्म हो गया ख़त्म। पहला रो था पहले का तीनों कॉलम के साथ, फिर दूसरा रो था दूसरे का सबके साथ, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे ये जो नया वाला मैट्रिक्स बना है किस ऑर्डर का है? अगर आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये देखो तो 2/3 ऑर्डर का तैयार हो रहा है। 2 रो 3 कॉलम, इसको सोल्व कर दीजिए अच्छे से। 6 दूना 12 प्लस 9 सते 63 हो गया। 6 छक 36, 9 नमा 81, 6 में 0 से 0 और 9 अठी 72। 2 दूना 4 और 7, 6 दूना 9 तिया 27, 2 में 0 से और 8 तिया 24, कोई दिक्कत? तो यहाँ से कितना आ गया मान? जोड़ दीजिए सबको। 63 और 12 कितना हो गया? 75, ठीक है। और 36 और 81 117, ये हो गया 72। 21 और 4 25, 12 और 27 कितना हो गया? 39, और ये हो गया 24। देखो तो 2 कितना ऑर्डर का प्राप्त हुआ? 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स प्राप्त हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि मैट्रिक्स को जो है 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। कोई दिक्कत किसी को? तो उम्मीद करते हैं कि थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ गया होगा कि मैट्रिक्स को कैसे गुना करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। एक यहाँ पे हम लोग नोट पार्ट देखते हैं। क्या देखते हैं? नोट, ठीक है। नोट में क्या देखते हैं? अब याद कीजिए थोड़ा सा, किसको याद करेंगे? संख्या को पहले हम लोग याद करते हैं, ठीक। A × B 2 कोई संख्या है और इसका प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 0। A × B 2 संख्या का गुना कितना है? 0। तो 2 संख्या का गुना भी 0 कब हो सकता है? या तो A 0 हो जाए, या तो B 0 हो जाए, या A और B दोनों 0 हो जाए। यही ना हो सकता है। 2 संख्या का गुना 0 कब हो सकता है? या तो A 0 हो, या तो B 0 हो, या दोनों 0 हो। क्या इसके अलावा और कोई संभव है कंडीशन? नहीं है। लेकिन मैट्रिक्स के केस में क्या कहता है? मैट्रिक्स के केस में कहता है कि मैट्रिक्स A जो है 0 नहीं हो, मैट्रिक्स B भी जो है 0 नहीं हो, बट A × B जो मैट्रिक्स प्राप्त हो वह कितना प्राप्त हो जाए हम लोग को? वह 0 हो जाए। यह मैट्रिक्स से कंडीशन में संभव है कि पहला मैट्रिक्स 0 नहीं है, दूसरा मैट्रिक्स भी 0 नहीं है, लेकिन दोनों का गुना जो है क्या हो जाएगा? 0। या किस में पॉसिबल है? केवल और केवल मैट्रिक्स में। लेकिन ऐसे जनरली नंबर के लिए ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। तो देख लेते हैं भाई ऐसा कैसे पॉसिबल है, ठीक है। तो जैसे जो है हमने कोई मैट्रिक्स लिया A, क्या लिया भाई? तो 0 -1 0 2, एंड दूसरा मैट्रिक्स हमने लिया क्या भाई? 3 5 0 0, ठीक है। इसको अगर ध्यान से देखिएगा तो एगो रो 0 है, एगो कॉलम 0 है पूरा है।
तो अगर इस प्रकार से कोई भी मैट्रिक्स ले लें जिसका एक सिंगल रो और सिंगल कॉलम एक का को क्या कर दे, दोनों का जीरो कर दें, तो उस मैट्रिक्स को गुना करेंगे तो ऑलवेज क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। देख लीजिए गुना करके, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं इसको, ए इंटू बी करेंगे तो 0 -1 0 2, यहाँ जाइए 3 5 0 0। ठीक है, गुना करने का कंडीशन देख लिए, पहला मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर का, दूसरा मैट्रिक्स भी है 2/2 ऑर्डर का, तो पहले का कॉलन दूसरे के रो के इक्वल है, इसका मतलब गुना किया जा सकता है। गुना करने पे जो नया मैट्रिक्स बनेगा किस ऑर्डर का बनेगा, बचे हुए भाग यानी 2/2 ऑर्डर का नया मैट्रिक्स तैयार होगा। ठीक है, चलिए गुना कर लेते हैं। यहाँ से गुना करेंगे तो क्या आ गया भाई, तो गुना किए तो गुना का कंडीशन क्या है, पहले रो को पहले कॉलन के साथ करेंगे, तो कीजिए डायरेक्ट कर दें, 0 × 3 0 प्लस -1 × 0 0, पहले का हो गया। अब पहले का दूसरे के साथ करना है, पहले का किसके साथ करना है, दूसरे के साथ, तो पहले का इस दूसरे कॉलन के साथ करेंगे तो देख लीजिए क्या आ जाएगा, 0 × 5 0 और प्लस -1 × 0 कितना मिल गया, 0। तो पहले का दोनों के साथ कर लिए तो दोनों में क्या मिल गया, 0। अब किसकी बारी है, अब बारी है सेकंड रो का, किसके साथ, पहले कॉलन के साथ कीजिए, 0 × 3 0 2 × 0 0। ठीक है, अब दूसरे रो का किसके साथ, बोलो, हाँ दूसरे रो का इस दूसरे कॉलन के साथ। ठीक है, कीजिए कितना होगा, 0 × 5 2 × 0 0, तो क्या मिल गया हम लोग को मैट्रिक्स, 0 0 0 0। तो देखिए तो ऑर्डर इसका कितना है, 2/2। तो यहाँ से क्या पता चल गया कि अगर जो है मैट्रिक्स में हमारा A 0 नहीं हो और मैट्रिक्स B भी 0 नहीं हो, लेकिन उसका प्रोडक्ट जो है A × B 0 हो सकता है। किस केस में, ओनली मैट्रिक्स के केस में। अगर पूछा जाए क्या यह नंबर के केस में संभव है, तो यह नंबर के केस में कभी भी संभव नहीं है, केवल और केवल मैट्रिक्स के केस में ऐसा हो सकता है। और वो भी कब होगा, जब मैट्रिक्स में दोनों मैट्रिक्स में एक में सिंगल रो 0 हो जाए और एक में सिंगल कॉलन 0 हो जाए, तभी यह संभव है, अन्यथा ऐसा संभव नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। अब इसका लास्ट पार्ट कहता है, ठीक है, लास्ट थ्योरी है इस चैप्टर का, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। जिस प्रकार एडिशन के लिए प्रॉपर्टी था उसी प्रकार मल्टीप्लिकेशन के लिए है। कहता है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, क्या कहता है भाई प्रॉपर्टीज, तो पहला कहता है एसोसिएटिव लॉ। पहला किसको फॉलो कर रहा है, द एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, एडिशन में देखे थे तो पहला कम्यूटेटिव लॉ देखे थे। ठीक है, और लेकिन गुना जो है कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करता है। ठीक है ना, A × B जरूरी नहीं है कि B × A बराबर हो, मैट्रिक्स के केस में अलग होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग क्या आते हैं, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, मैट्रिक्स A × B × C बराबर होगा A × B × C को। ठीक है, जब एक मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। दूसरा कहता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, नहीं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब है डिस्ट्रीब्यूट करना, बांट देना। जैसे A मैट्रिक्स है, B + C में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो A × B होगा प्लस A × C करेंगे। ये कभी मत करना B × A और C × A, नहीं,
ए पहले है, प्री में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्री में ही लिखाएगा पहले, पोस्ट में करते हैं तो पोस्ट में मल्टीप्लाई होता है। जैसे दूसरा अगर हम देख लें, ए प्लस बी मैट्रिक्स है, इसको जो है सी के साथ कर रहे हैं तो ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी, क्योंकि यहाँ सी को पोस्ट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाद में, इसलिए पोस्ट में यहाँ पे मल्टीप्लाई के रूप में लिखेंगे। क्लियर? तो ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाएंगे? इक्वल। और एक इसका तीसरा प्रॉपर्टी कहता है क्या, ठीक है, द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगा। संख्या के लिए पहले समझते हैं एडिशन के जैसा, ठीक है, कि 5 कोई नंबर है, ठीक है, इस 5 में कितना से हम गुना करें ताकि हमको 5 ही मिल जाए। 5 में हम कितना से गुना करें ताकि हमको क्या मिल जाए? 5 मिल जाए। तो कितना से गुना करेंगे? 1 से गुना करेंगे। इसका मतलब हुआ कि हम कोई भी संख्या ले उसमें 1 से गुना करेंगे तो क्या मिल जाएगा? वही मिल जाएगा। तो 1 को हम लोग गुने का आइडेंटिटी कहते हैं। 1 को क्या कहते हैं? गुने का आइडेंटिटी। जिस प्रकार जोड़ का आइडेंटिटी कितना था? 0, उसी प्रकार गुने का आइडेंटिटी 1। तब मैट्रिक्स के लिए भी क्या होगा? मैट्रिक्स के लिए भी हो जाएगा कि ए कोई मैट्रिक्स है, कहता है ए कोई मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में किस मैट्रिक्स से गुना करें, ठीक है, ताकि हमको वही मैट्रिक्स ए मिल जाए। ठीक है, तो हम लोग इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना करेंगे। किस मैट्रिक्स से? जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स ए रहेगा उसी ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स से क्या करेंगे हम लोग? गुना करेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा? वही मैट्रिक्स ए मिल जाएगा। ठीक है, चाहे प्री में करें या पोस्ट में करें, ए आई या फिर आई ए, दोनों में से कुछ भी करेंगे तो क्या मिलेगा? वही मैट्रिक्स ए ही मिलेगा। तो इससे ये भी पता चल गया कि कोई भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना करते हैं तब हमको वही मैट्रिक्स ए प्राप्त होगा। क्लियर? किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? वही मैट्रिक्स ए रह जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? इसको समझ सकते हैं आप एक एग्जाम्पल के रूप में। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे ले लिया, ये हमने लिया 1 2 3 4, ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी किस ऑर्डर का लेना होगा? 2 ऑर्डर का, 1 0 0 1। इसको मल्टीप्लाई करते हैं ए इंटू आई, तो अगर 1 2 3 4 और इधर हो जाएगा 1 0 0 1। ठीक, तो चलिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई कीजिए डायरेक्ट, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 0 0, पहले का पहले के साथ, अब पहले का दूसरे के साथ, 1 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 1, हाँ 2 इंटू 1 तो क्या रह गया? 2। कोई दिक्कत? अब दूसरे रो का पहले के साथ 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 0 0, अब दूसरे कॉलम के साथ 3 इंटू 0 0 और 4 इंटू 1 तो 4। तो देखो तो क्या रह गया? 1 2 3 4। तो देखो तो वही मैट्रिक्स ए मिल गया। ठीक है, तो यहाँ से भी पता चल गया कि किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स में गुना करते हैं उसी ऑर्डर के, तो हम लोग क्या मिल जाता है? वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाता है। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। ठीक है, लोग यहाँ पे ध्यान देंगे सॉल्यूशन में। तो मैट्रिक्स तो हम लोग को ए दिया गया है। ए मैट्रिक्स क्या दिया गया है? 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ए स्क्वायर सबसे पहले फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कैसे फाइंड होगा? तो ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख सकते हैं, यानी ए को ए के साथ गुना करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? वही मैट्रिक्स, मतलब ए स्क्वायर 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। फिर इसी को लिखो 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है। हम ध्यान से देखेंगे मल्टीप्लाई करने के लिए। ठीक है, इस पहले रो को गुना करेंगे इस पहले कॉलम के साथ। ठीक है, तो चलिए भाई गुना करते हैं। देखिएगा ध्यान से क्योंकि बढ़ा जाएगा ना।
ठीक है। तो 2 इंटू 2 2 दूना 4 प्लस 0 इंटू 2 0 प्लस 1 इंटू 1 1। पहले का पहले के साथ हो गया, पहले रो का पहले कॉलम के साथ हो गया, ठीक है। अब किसकी बारी, पहले रो का इस दूसरे कॉलम के साथ, तो कीजिए 2 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 1 इंटू -1 तो -1 चलेगा। दूसरे का दूसरे के साथ भी सॉरी पहले का दूसरे के साथ भी हो गया। अब पहले का किसके साथ, इस तीसरे के साथ, पहले रो का तीसरे कॉलम के साथ, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 3 0 इंटू 3 0 और 1 इंटू 0 0। बोलिए पहले का तीनों के साथ हो गया। अब किसकी बारी, अब इस दूसरे का, ठीक है, इस दूसरे का किसके साथ, इस पहले के साथ, ठीक है। तो दूसरे का पहले के साथ करेंगे तो 2 दूना 4 1 इंटू 2 2 3 एकम 3। दूसरे का पहले के साथ हो गया। अब दूसरे का इस दूसरे के साथ, ठीक है। तो क्या होगा आपका यहाँ से 2 इंटू 0 0 1 इंटू 1 3 इंटू -1 -3। दूसरे का दूसरे के साथ भी हो गया। अब किसके साथ, दूसरे का तीसरे के साथ। चलिए भाई 2 इंटू 1 2 1 इंटू 3 3 प्लस 3 इंटू 0 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देख लिए कि दूसरे का तीनों के साथ हो गया। अब किसकी बारी, इस तीसरे का किसके साथ, पहले के साथ। तो आ जाइए 1 इंटू 2 2 प्लस -1 इंटू 2 -2 और 0 इंटू 1 प्लस 0, ठीक है। तो तीसरे का किसके साथ हो गया, पहले के साथ। अब तीसरे का किसके साथ, दूसरे के साथ। तो कीजिए यहाँ पे 1 इंटू 0 0 -1 इंटू 1 -1 0 इंटू -1 तो हो गया 0, ठीक है। तो तीसरे का हो गया दूसरे के साथ भी। अब तीसरे का तीसरे के साथ, तो 1 इंटू 1 1 -1 इंटू 3 -3 और 0 इंटू 0 0। तो यहाँ पे क्या देखें कि तीनों का जो है हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इसको लिख दीजिए सही तरीके से कितना आता है जो। तो यहाँ से देखें क्या कि मान आ गया 4 और 1 5, यहाँ से आया -1, यहाँ से 2 4 3 7 और 2 9, यहाँ हो गया 3 में से 1 गया -2 3 और 2 5, तो ये 0 हो गया। यहाँ हो गया -1 और यहाँ हो गया -2। तो हम लोग को ये ए स्क्वायर पता चला है। ये क्या पता चला है हम लोग को अभी तक, ए स्क्वायर का मान पता चला है, ठीक है। हम लोग को जो रिलेशन दिया गया क्या है, ए स्क्वायर -5a प्लस 6i। चलिए यहाँ पे बात करते हैं। नाउ जो रिलेशन है हम लोग का क्या है, ए स्क्वायर -5a प्लस 6i, इसका मान हम लोग से पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए मान रखते हैं, ए स्क्वायर का मान रख दीजिए। ए स्क्वायर क्या निकाले हैं, 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2 हो गया। -5 टाइम्स मैट्रिक्स ए है, तो ए मैट्रिक्स क्या दिया गया था 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, ठीक है। प्लस 6 टाइम, अब आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, किस ऑर्डर का लेना है, जिस ऑर्डर का बाकी मैट्रिक्स है। तो 3/3 ऑर्डर का है, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हो गया 3/3 ऑर्डर का। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपना मन से लेना है, जिस ऑर्डर का बाकी रहेगा, ठीक है। तो चलिए भाई इसको सोल्व कर दीजिए कड़ाक से। तो पहला जैसे है उसको रहने दें हम लोग, 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा माइनस है, 5 को सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूजा 10 0 5, नीचे आ जाए 5 दूजा 10 5 5 तिहाई
15, 5 1 से 5 -5 और 0, 5 को मल्टीप्लाई कर दिए, इधर आ जाए प्लस। अब 6 को इसमें मल्टीप्लाई करना है तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6, कोई दिक्कत? अब इसको आप सोल्व कर दीजिए आसानी के साथ। देखिए दो को जोड़ है, ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स, ये दोनों जोड़ है और ये बीच वाला क्या है? डिफरेंस है। तो दो को जोड़ के एक को घटा दें, डायरेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा कितना हमारा 5 और 6 11, 11 में से 10 गया 1, ठीक है। देखो ना 5 + 6 11, 11 में से 10 गया तो 1। अब आ जाइए -1 + 0, -1 और -1 में से 0 गया -1, चलेगा ना। फिर आ जाइए यहाँ पे 2 + 0, 2 में से 5 गया -3, क्लियर। उसी प्रकार यहाँ 9 + 0, 9 में से 10 गया -1, -2 + 6 तो 4 और 4 में से 5 गया -1। फिर आ जाइए 5 + 0, 5 और 5 में से 15 गया -10, 0 + 0 0, 0 में से 5 गया -5, -1 + 0 -1 और माइनस माइनस यहाँ +5 है तो 5 में से 1 गया 4 और यहाँ होगा -2 + 6 तो 4 में से 0 गया 4, ठीक है। तो यह जो हम लोग को तैयार हुआ 3×3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, ठीक है, यह a² - 5 टाइम्स a + 6i जो है यह इसको सोल्व करने पे मिल गया। बात समझ गए कैसे करना है जो? तो इस प्रकार से आपका HW क्या मिल जाता है? एक्सरसाइज 3.2 HW हो गया आपका 3.2 जो है आपको बना करके आना है। बात समझ गए? तो आज बहुत लंबा क्लास हो गया है ना, ठीक है। ध्यान से इसको देखिएगा और बनाइएगा, पूरा बन जाएगा एकदम आसानी के साथ, क्योंकि हमने 2 क्लास को 1 क्लास में कर दिया है। ये 2 दिन चलता है, ठीक है, जिसको हमने 1 ही दिन में पूरा कर दिया। तो आज के लिए रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।